हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीक का लास्ट डे था, संडे था आज मेरी डिलीवरीज में क्या क्या हुआ मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मेरा एक ऑर्डर था जो मुझे डिलीवर करना था एक सोसाइटी में। और वहाँ पे जिसे मुझे डिलीवर करना था वो अमेरिकन थे। उनके पास ना तो यूपीआई था, ना ही उनके पास चेंज था। उनके पास 300 रुपीज़ थे और उन्होंने मुझे 244 देने थे। और बैलेंस उन्हें कैसे देना था इसके लिए मैं काफ़ी परेशान हुई, क्योंकि सोसाइटी थी, ऊपर जाके बिल्डिंग थी, कहीं भी आसपास शॉप नहीं थी और उन्हें चेंज देना था। जैसे कि मैंने बताया, ना मैं कैश दे सकती थी ना मैं यूपीआई कर सकती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई थिंक 15 मिनट्स लगे मुझे बैलेंस देने में, पर अरेंज करने में। और 15 मिनट्स के बाद मैंने उन्हें जाकर पैसे दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे थैंक्स कहा और कहा यू आर द बेस्ट इंडियन पर्सन। उन्होंने मुझे ऐसे कमेंट किया, जिसके लिए मैंने उन्हें थैंक्स कहा। फर्स्ट इंसिडेंट हुआ आज मेरे साथ। सेकंड इंसिडेंट, आज मैं एक सोसाइटी में गई थी। आज मैं एक ऐसी सोसाइटी में गई थी जहाँ मेरा सपना है खुद का घर खरीदने का। मुझे पता है मैं नहीं खरीद सकती, क्योंकि वो बहुत बहुत लग्जरी सोसाइटी है। और बट हाँ, मुझे वो दूर से बहुत अच्छी लगती थी जब से मैंने उसे देखा था, जब वो बन रही थी। और आज वो मुझे जाने का वहाँ मौका मिला। मैं तब भी बहुत खुश हूँ। लेकिन वहाँ पे भी आज मुझे क्या फेस करना पड़ा। जब मैं सोसाइटी में गई तो मैं रिसेप्शन पे गई। हर सोसाइटीज़ में, हर टाउन में नीचे रिसेप्शन होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ था कि डोर बेल नहीं बजानी है, डोर बेल हमें रिंग नहीं करनी है। ये कई डिलीवरीज में हमें मेंशन होकर आता है कि आपको डोर बेल नहीं बजानी है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार देखा है हमने। आज मैं गई, पहले मैं सोसाइटी में उनका जैसे ही मैंने एंटर किया, ना तो उनका फ़ोन लग रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ, और डोरबेल तो बात की बात है। ये मैं एंट्रेंस की बता रही हूँ। जब मैंने एंटर किया टावर में, फिर टावर में जाके मैंने सिक्योरिटी वाले भैया से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑर्डर कैसे पे करूँ, ऑर्डर कैसे दूँ उन्हें। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा ठीक है आप ऊपर आ जाइए। जबकि उसमें एक ऑप्शन मुझे और आ रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड को भी दे सकती थी और उनके साथ फ़ोटोग्राफ क्लिक करके अपलोड कर सकती थी, एक ऐसा ऑप्शन भी था। तो उनसे फ़ोन करवाया और उन्होंने बोला कि उन्हें ऊपर भेज दीजिए। जब मैं ऊपर गई तो मैं 5 मिनट से ज़्यादा या 10 मिनट से ज़्यादा, आई थिंक 10 मिनट से ज़्यादा मैं वहाँ खड़ी रही, वेट करती रही। ना मैं डोर बेल बजा सकती थी, उनका फ़ोन लगा रही तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब खुद सोचिए, आप ऐसे में कैसे डिलीवर करेंगे ऑर्डर। कितना इरिटेट हो जाएंगे आप, कितना परेशान हो जाएंगे। ये मेरी लास्ट डिलीवरी थी पूरे दिन की। 10 बज गए थे मुझे करते करते, और ये मेरी लास्ट डिलीवरी 11 बजे की थी लास्ट, क्योंकि एक्सटेंड हो गया था वो अपने आप ही। तो 11 बजे तक मैं डिलीवरी कर रही थी। अब 11 बजे मैं किसी के गेट पे खड़ी हूँ, ना ही कोई मैं डोरबेल बजा सकती हूँ, ना ही मैं उन्हें फ़ोन कर पा रही हूँ, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ है उनका। क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे में मैंने क्या किया, मैं दोबारा 23rd फ्लोर से नीचे दोबारा रिसेप्शन पे आई। फिर मैंने सिक्योरिटी वाले भैया से बोला कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वेट कर लीजिए। अब मैं कितना वेट करती, ऑलरेडी मैं 10 मिनट्स नीचे वेट कर चुकी थी, फिर 10 मिनट मैं ऊपर जाके वेट कर रही। एक ऑर्डर के लिए रात का टाइम हो रहा है, किसी और के टाइम की भी तो वैल्यू होती है। तो फिर मैंने यही किया लास्ट में कि सिक्योरिटी गार्ड वाले जो भैया थे उनको वो ऑर्डर दिया, उनके साथ एक सेल्फी क्लिक की और उसे सिस्टम में अपलोड किया। फिर उन्होंने कॉल किया इंटरकॉम नंबर से कि आपका ऑर्डर रिसीव हो गया, मैम चली गई हैं। मैम ने ऐसे से फोटोग्राफ क्लिक करके दे दी। उन्होंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। इट्स ओके तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये देखिए, दूसरा इंसान कितना परेशान होता है। एक ऑर्डर पे करने के लिए 20 मिनट से ज़्यादा वेट कर रहे हैं, रात का टाइम है। आपको सामने वाले इंसान की भी तो टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे भी
मतलब ऑर्डर्स मिलते हैं, कस्टमर्स मिलते हैं और आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। बट मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो गुस्सा आ रहा था। सिक्योरिटी वाले भैया ने यही कहा कि ये होता रहता है मैम, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार होता है इस तरह के केसेस। ये हुआ सेकंड केस। थर्ड केस आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैं डिलीवरी का वेट कर रही थी, और जैसे मेरा मतलब ऑर्डर हुआ रेस्टोरेंट से, मैंने पिक किया, तो मैं अपनी स्कूटी में रख रही थी। इतने में ही एक और डिलीवरी बॉय था, वो खड़ा था पास में। उसने मुझसे पूछा कि मैम आप डिलीवरी कर रहे हो, मैंने देखा आपको। मैंने कहा हाँ सर। तो उसने बोला कि मैंने आपको एक और रेस्टोरेंट में भी देखा था। मैंने कहा ओके। तो उसने बोला आप डिलीवरी कर रहे हो लड़की होकर? तो मैंने कहा हाँ, तो क्या हो गया, सब करते। कह रहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो गया, बट मैं आपको देख रहा हूँ आप कितनी देर से कर रहे हैं और आप थकते नहीं हैं, या आप लड़की हैं रात को कर रहे हो। मैंने उन्हें फिर समझाया कि मैं 10 बजे तक ही करती हूँ, 10 बजे से ज़्यादा नहीं करती हूँ, और पार्ट टाइम में करती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ओके। तो ये भी एक इंसिडेंट था, ऐसे ही नॉर्मली था, मैंने ऐसे डिस्कस किया आपसे। बट आज मैंने संडे के दिन 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक डिलीवरीज की है। तो पिछला हफ्ता जो मेरा बहुत बुरा गया, उस वीक को कवर करने के लिए आज मुझे इतना काम करना पड़ा। यूँ मानिए कि पूरी एक शिफ्ट की है मैंने, 7 घंटे काम किया है। 7 घंटे मतलब पूरी शिफ्ट काम किया है आज मैंने, 4 बजे से 11 बजे तक। तो क्योंकि मुझे वो पूरा करना था, वीक लास्ट डे था, क्योंकि हमारा वीक टू वीक ही काउंट होता है सारा कुछ, तो इसलिए आज मैंने वो किया। बाकी लाइफ कैसी है, कैसी रहेगी सबकी, वो अच्छी रहे, मैं सभी से यही कहूँगी। और अप्स एंड डाउन्स, परेशानियाँ आती रहती हैं, हार मत मानिएगा, और बस फोकस रहिए अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने टारगेट को लेकर। बस इतना ही कहूँगी आज आपसे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय एंड गुड नाइट।